क्या है, ये मसूद अजहर जो है इनके बन गया है सांप के मुंह में छछूंदर, ना उगलते बने ना निगलते बने। अब आप पूछेंगे ये सारा चक्कर है क्या? देखिए, जिस दिन बालाकोट की एयर स्ट्राइक हुई, ये और उसका भाई बालाकोट में था, ठीक है। इनका 100% ये मारा गया उस दिन, क्योंकि बालाकोट के बाद रोहित भाई ये आदमी कहीं दिखा नहीं करे। फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड इंडिया। आज अगर एड्स कंट्रोल में है दुनिया में, पूरे अफ्रीका में, पूरे साउथ अमेरिका में, इंडियन मेडिसिन के कारण है। आज हम 150 कंट्री को मेडिसिन एक्सपोर्ट करते हैं। वह कुछ खास किस्म वह कौवे थे, आपने तो आपके कौवे मारे। मैंने कहा बहुत खास नस्ल के होंगे सर। अरे इतने इतने खास नस्ल के कौवे होंगे कि हमें जगुआर उड़ाने पड़ने, इतने इतने इतना भेजना पड़ा कौवे मारने के लिए यार। या तो हमारे पास पैसे बहुत आ गए, या हमारे पास बस शिकार का शौक ऐसा चढ़ा है कि पूछिए मत कहाँ कहाँ कौवे मारने चले जाते। पर अभी हमने बांग्लादेश को बोला जो तुम्हारे रेलवे के प्रोफेशनल उनको हम ट्रेन करेंगे, तुम्हारे जो आईटी एनेबलमेंट है जो बांग्लादेश रेलवेज की, वो हम करेंगे। दुनिया के लैंडस्केप पे अगर इकोनॉमी की जब हम बात करते हैं तो उसमें इंडिया किस तरीके से आगे बढ़ रहा है, कि जो एक ये बात कही जाती है कि हो सकता है कि मुस्तकबिल करीब में जिन सुपर पावर्स के बारे में बात की जाती है कि ये कंट्रीज़ जो हैं ये दुनिया पे हुक्मरानी करेंगे, उसमें भारत बहुत आगे नज़र आए। तो आप दवाई की बात करें, आप सोलर की बात करें, आप मैन पावर की बात करें, आप इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, आप आईटी की बात करें, आज एक और चीज हम दुनिया को दे रहे हैं, वो है कि आज हमारे पास इतना वीट रखा है कि डब्ल्यूटीओ के लफड़े वफड़े ये हटा दे, वी कैन फीड द होल वर्ल्ड। इतना वीट हमारे गोदामों में आज के दिन में रखा है। अब इंडिया के हवाले से जो नाम लिए जा रहे हैं उसमें एक नाम अडानी का लिया जा रहा है। अब कुछ दिन पहले हमने आपको ये खबर दी थी कि गौतम अडानी के बारे में कहा जा रहा है कि वो एक अब दुनिया की चंद यानी उन्होंने बीट किया है और वन ऑफ द रिचेस्ट पर्सन ऑफ दिस अर्थ उनका शुमार हो गया उसके अंदर। पोटेंशियल जीवा साहब इतना है कि दुनिया यहाँ आएगी, आप देखिएगा 5-6 साल में व्हेन वी विल बीट जर्मनी एंड जापान, जर्मनी एंड जापान एज द थर्ड बिगेस्ट इकोनॉमी, then the world will open up because China is not an option। देखिए, अमेरिकन मार्केट्स ऑलरेडी सैचुरेटेड हैं। भारत के हवाले से उन्होंने लिखा है कि जीडीपी जो बढ़ा है 13.8% इन दी सेकेंड क्वार्टर ऑफ दिस ईयर, एज जो पैंडमिक है वो कंट्रोल जब कर लिया गया और जो मैन्युफैक्चरिंग है उसकी सर्विसेज इतने बूम पर आएंगे, उसके बाद फिर जीडीपी जो है वो इंडिया का बढ़ता चला गया। नमस्कार दोस्तों आप सब जानते हो एफएटीएफ की टीम पाकिस्तान आई हुई है ये देखने की पाकिस्तान ने सारे कंडीशंस को पूरे किए हैं या नहीं, और पाकिस्तान ने अपने टेररिस्ट को सजा दिया है या नहीं। तो अब पाकिस्तान एफएटीएफ की टीम को अपना जेल लेके जाता है, लेकिन वहां पे एफएटीएफ की टीम को मसूद अजहर नहीं मिलता है। तो अब एफएटीएफ की टीम पाकिस्तान से पूछती है कि मसूद अजहर कहाँ है। तो पाकिस्तान कहता है कि मसूद अजहर अफगानिस्तान में है। इसलिए पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को लेटर लिखा कि प्लीज हमें मसूद अजहर सौंप दो। लेकिन दोस्तों इंटरेस्टिंग बात यह है कि मसूद अजहर तो बालाकोट के एयर स्ट्राइक में मारा गया था, लेकिन अब यह देखना इंटरेस्टिंग होगा कि पाकिस्तान मसूद अजहर को कहां से लेके आता है, पाताल लोक से या कबर से। तो चलिए दोस्तों आगे इस वीडियो को देखते हैं। मसूद अजहर है कहाँ? इसे जमीन निगल गई या आसमान खा गया, या एक हमारे एवरेडी की बैटरी आती थी उसमें लिखा था कैट हैज 9 लाइव्स। इसकी तो उससे भी ज्यादा, बिल्ली की कहती 9 लाइव्स होती, इसकी बिल्ली से भी ज्यादा जिंदगी है। बाकी चीज आपको मैं बताऊंगा, इनकी नस्ल कौवे और दरख्तों से मिलती है। अब आप हैरान होंगे रोहित भाई, कौवे और दरख्त कहाँ गए, वो आएंगे। देखिए, सबसे पहले आप देखिए पाकिस्तान की विडंबना क्या है। ये मसूद अजहर जो है इनके बन गया है सांप के मुंह में छछूंदर, ना उगलते बने ना निगलते बने। अब आप पूछेंगे ये सारा चक्कर है क्या? देखिए, जिस दिन बालाकोट की एयर स्ट्राइक हुई, ये और उसका भाई बालाकोट में था, ठीक है। इनका 100% ये मारा गया उस दिन, क्योंकि बालाकोट के बाद रोहित भाई ये आदमी कहीं दिखा नहीं। इसका कोई वीडियो नहीं आया, कोई फोटो नहीं आया, कोई लाइव नहीं है, कहीं नहीं देखा। ना आदमी की जात ने इसे देखा, न किसी मीडिया ने देखा, न किसी रिपोर्टर ने देखा, न किसी बंदे ने देखा। हकीकत यह है इसकी हैसियत वहीं खाक हो गई है, बालाकोट में ये खाक हो गया है, राख हो गया है। बट अब पाकिस्तान ने क्या कहा बालाकोट के बाद? इन्होंने कहा भाई देखो, वहां तो कुछ दरख्त और कौवे गिरे थे बस। अब ये कौवों में इसको गिनते हैं या दरख्त में गिनते हैं, ये पाकिस्तानी बताएं। अब ऐसे एक ब्रिगेडियर साहब के पास शो पे भी था, उसने कहा कि भाई वह कुछ खास किस्म वह कौवे थे, आपने तो आपके कौवे मारे। मैंने कहा बहुत खास नस्ल के होंगे सर। अरे इतने इतने खास नस्ल के कौवे होंगे कि हमें जगुआर उड़ाने पड़ने, इतने इतने इतना भेजना पड़ा कौवे मारने के लिए यार। या तो हमारे पास पैसे बहुत आ गए, या हमारे पास बस शिकार का शौक ऐसा चढ़ा है कि पूछिए मत कहाँ कहाँ कौवे मारने चले जाते। पर रोहित भाई, कौवे कुछ खास नस्ल के थे।
कौवे ऑर्डिनरी नहीं थे, खास नस्ल के कौवे थे, और एक ऐसा कौवा जो दिखाई नहीं तब से, कुछ ऐसे कौवे दिखे। अब पाकिस्तान का स्टैंड बताता हूं। पहले बोला जी ये बीमार है, फिर बोला इसका मिलिट्री हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है, फिर बोला इसका डायलिसिस हो रहा है, ठीक है जी, बहुत शदीद बीमार है। बीमार है, कहीं लाइन मीडिया पे लाओ, फोटो वोटो दिखा। मैं तो पाकिस्तानी मीडिया पे भी, अपने नेशनल मीडिया पे भी बोल चुका हूँ कई बार, भाई उसकी फोटो वोटो दिखाओ ना, कहाँ है वो, अगर जिंदा है तो दिखाओ कहाँ है। ठीक है जी। दूसरा स्टेटमेंट क्या आता है, भाई इसको पाकिस्तानी कमांडो प्रोटेक्ट कर रहे हैं। एक खबर उड़ाएगी 70-72 पाकिस्तानी कमांडो इसे प्रोटेक्ट कर रहे हैं। मुझे लगता नहीं शरीफ साहब कोई 72 कमांडो प्रोटेक्ट करते, कोई बात नहीं है, उससे इंपॉर्टेंट होगा। ऐसे लोगों की पाकिस्तान में से प्राइम मिनिस्टर से ज्यादा पूछे। देखिए इनके दौरान कितने प्राइम मिनिस्टर आए गए, ये तो कांस्टेंट है ना। तो अगर 72 कमांडो वाली बात भी है तो कोई गलत बात नहीं है। अब तीसरी चीज पे, जब ये FATF वाले आए, इनका डंडा लगा। FATF ने बोला भैया ये मसूद अजहर है कहाँ। इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया, मिसिंग इन परपेचुटी, मिसिंग इन परपेचुटी। पता ही नहीं जी कितने गया यार, तो मिसिंग है सन्नू, पता ही नहीं कितने गया। अब आपने सवाल पूछा व्हाट इंडिया हैज टू ऑफर टू द वर्ल्ड। देखिए चीमा साहब 5-6 चीजों की बात डायरेक्ट करें। फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड इंडिया। आज अगर एड्स कंट्रोल में है दुनिया में, पूरे अफ्रीका में, पूरे साउथ अमेरिका में, इंडियन मेडिसिन के कारण है। आज हम 150 कंट्रियों को मेडिसिन एक्सपोर्ट करते हैं, और जो अफ्रीका में जो गरीब आदमी है, जो साउथ अमेरिकन कंट्रीज में यहाँ है, वो फाइजर या स्नोफी की दवाई नहीं खाता, वो हमारी दवाई खाता है। आज हमने एड्स को कंट्रोल किया, 5 बिलियन वैक्सीन हम बना के दे रहे हैं। तो कॉर्ड में हमने बोला है ना, काम चल रहा है उस पर। 200 करोड़ को लोगों को से ज्यादा तो हम ऑलरेडी वैक्सीन लगा चुके हैं। अभी देखिए सबसे ज्यादा इंजीनियर डॉक्टर हम दे रहे हैं, सबसे ज्यादा IT हम दे रहे हैं। अभी आज मैं देख रहा था मेक्सिको से एक डेलीगेशन आया हुआ है डिप्लोमेट्स का, जिनकी हम ट्रेनिंग कर रहे हैं। अभी हमने बांग्लादेश को बोला जो तुम्हारे रेलवे के प्रोफेशन उनको हम ट्रेन करेंगे, तुम्हारे जो IT एनेबलमेंट है जो बांग्लादेश रेलवे की, वो हम करेंगे। हमने अपना कोविन एप्लीकेशन जिससे कोविड मैनेजमेंट होता है, ये कम से कम 30-32 कंट्री तो हमारा कोविन यूज करिए ना जी, मतलब आज की डेट में ओपन सोर्स कर दिया हमने, चलो आप यूज कर लो। तो आप दवाई की बात करें, आप सोलर की बात करें, आप मैन पावर की बात करें, आप इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, आप IT की बात करें, आज एक और चीज हम दुनिया को दे रहे हैं, वो है कि आज हमारे पास इतना वीट रखा है कि WTO के लफड़े वफड़े ये हटा दे, वी कैन फीड द होल वर्ल्ड। इतना वीट हमारे गोदामों में आज के दिन में रखा है। वीट हम दे सकते हैं, फर्टिलाइजर हम दे सकते हैं, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर हम दे सकते हैं, और सोलर और विंड में वी आर ऑलरेडी रीडिंग द वर्ल्ड। सबसे ज्यादा सोलर एनर्जी का जो बेंचमार्क्स हमने एस्टैब्लिश किए हैं वो इंडिया ने किया है। तो अगर इन 5-6 चीजों को मिला के देखा जाए, एंड one more thing which is worth mentioning, we are 18% of the total humanity. We're the 5th biggest economy by GDP now, and 3rd by PPP, and highest contributor of in UN security forces, और 3rd है highest foreign exchange reserve है सर, and we are the only country जिसमें recession नहीं आएगा। अब भी last quarter हमने 13.5% किया था, जब चाइना 0.1% किया, 1% के आसपास था। तो we have a lot to offer to the world, और हमारा मार्केट जो भी खुलेगा, जो खुल रहा है सर, 2028 तक will overtake Germany and Japan as by the 3rd largest economy। और जो हमने UK को बीट के 2-3 साल पहले किया, हमने 2 साल का टाइम था, और अब की बार $250 बिलियन से बीट किया, विच इज अप्रॉक्सीमेटली द GDP ऑफ पाकिस्तान। हिंदुस्तान पाकिस्तान वाली बात नहीं, जस्ट फॉर कॉन्टेक्स्ट में ये बता रहा हूँ। तो ये जब चीजें हो रही है, अगर आप यूके में भी परिस्थिति देखिए, आप यूके की ग्रोथ देखिए इस क्वार्टर की, यूके में एनर्जी क्राइसिस है, यूके की इकोनॉमिकल क्राइसिस है। आप यूके का अगर आप हमसे कंपैरिजन करें, एक टाइम में उन्होंने हमें फ्रेजाइल 5 में रखा था, फ्रेजाइल 5 से टॉप 5 का सफर चीमा साहब 75 साल में। और वे हमने आपको लास्ट टाइम बताया था वो कितना माल यहाँ से लेके थे, उसकी बात नहीं है। अभी देखिए एक बार जब बंगाल फेमिन हुआ था, या मैं आपको बता दूं रिकॉर्ड, तो ये जो चर्चिल था, चर्चिल ऑर्केस्ट्रेटेड बंगाल फेमिन, चर्चिल के कारण यहाँ 30 लाख लोग मरे थे बंगाल में। आपको जब तक सप्लाई डाइवर्ट की थी अपने सिपाहियों को जो लड़ रहे थे। जब ऑस्ट्रेलिया से सप्लाईज आनी थी तो चर्चिल का ये कहना था कि भाई बोला कि तुमने ये सप्लाईज इंडिया क्यों नहीं आनी, तुमने इनको भी डाइवर्ट क्यों किया। कहता है इंडियंस ब्रीड लाइक रैबिट्स, तो इस छोटी सी सप्लाई से इनका क्या होता, ठीक है। वो चर्चिल कह रहा था कि भाई वी आर द प्रोजेनीज ऑफ डार्विन, और हमारे कारण ऑस्ट्रेलिया और इंडियन को, बिकॉज वी विल गिव देम लिबरेशन, वी विल गिव देम सिविलाइजेशन, ये चर्चिल का कहना था। और मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कितना वो यहाँ से माल ताल लेके थे। आज उसी यूके में 75 साल में दे हैड प्रेडिक्टेड विल फेल, दे हैड प्रेडिक्टेड विल फेल, फ्रेजाइल 5 में छोड़ गए थे। हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी को 42 साल थी हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी, आज 70 है। हमारी लिटरेसी करीब 20 के आसपास थी, आज हम 75 पे ले आए, राइट। तो अगर आप देखिए हमने क्या किया 5 साल में, अगर आज देखिए इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली, नेवी, आर्मी, मिलिट्री, एयरफोर्स, political stature, foreign exchange reserve, where is UK even competing with us? They are not competing us with anywhere। और ये तो हमारा हाल है जब हमें बिल्कुल चूस के निचोड़ के छोड़ गए थे।
पोटेंशियल चीमा साहब इतना है कि दुनिया यहाँ आएगी, आप देखिएगा 5-6 साल में व्हेन वी विल बीट जर्मनी एंड जापान, Germany and Japan as the third biggest economy, then the world will open up because China is not an option. देखिए अमेरिकन मार्केट्स ऑलरेडी सैचुरेटेड हैं, इंटरेस्ट रेट उन्होंने 1% बढ़ा है, अमेरिका में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल नहीं है, अगर आपको कोई बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल बिजनेस करना है, यू हैव टू कम टू इंडिया। आज दुनिया में कौन सा ऐसा सीईओ, कौन सा ऐसा एमडी है जिसके रोड मैप में इंडिया नहीं है? इट्स नॉट ही लाइक्स इंडिया और ही हेट्स इंडिया, ही कैनॉट अफोर्ड टू मिस इंडिया बिकॉज दैट इज द बिगेस्ट मार्केट। अगर मैं रिटेल की बात करूँ, $3 ट्रिलियन का तो इंडिया रिटेल है सर, $3 ट्रिलियन का केवल रिटेल है, और ऐसे कितने सेक्टर है हमारे पास, कितनी डेवलपमेंट है हमारे पास। और अभी भी बाय दिस एंड ऑफ द ईयर विल ग्रो एट 7.5%। आईएमएफ वर्ल्ड बैंक सब कहते हैं अगले साल का भी हमारा इकोनॉमिक आउटलुक 6.5 से 7%। अगर मैं यूरोप, जर्मनी, जापान सबकी बात करूं, एवरीबडी जीडीपी विल श्रिंक एज पर द डाटा रिलीज टुडे। कोई 2%, कोई 1.5%, कोई 2.5%। अगर मैं जर्मनी की बात करूं 2.3% श्रिंक कर रहा है। ऐसी ये सारी इकोनॉमी श्रिंक कर रही है, हमारा तब भी 7% की गारंटी है। तो दुनिया को यहाँ आना पड़ेगा चीमा साहब, हम बुलाए ना बुलाए, आप दरवाजा खटखटा के आएंगे। जैसे आपके मित्र वेंगी कमर्शियल जहाज में बैठ के आए थे,